हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला जो पार्ट है वो सीखने वाले हैं और इसके बेसिस पे जो भी एमसीक्यूज़ रहेंगे वो हम अगले कुछ लेक्चर्स में लेने वाले हैं, जिससे आपको लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो मेन पार्ट है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का मतलब है अपोजिट, मतलब जो चीज़ें अपोजिट होती है उसको हम अपोजिशन बोलते हैं, अपोज करना। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है वो अपोजिशन के बारे में हमको बताता है। अभी ये जो अपोजिशन है वो किस किस में अपोजिशन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ए एंड ओ, ठीक है, ए और ओ ये दोनों अपोजिट साइड पे खड़े हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। ठीक है, ए का मतलब है ऑल एंड ओ का मतलब है सम नॉट। ठीक है, दूसरा ई, यहाँ पे ई और आई में भी क्या है, अपोजिशन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एकदम क्रॉस में खड़े हैं। सो इसलिए हम ए और ओ एंड ई और आई में अपोजिशन ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप बोलेंगे कि जो ए ई आई ओ यही वर्ड्स लेने हैं क्या, यही मतलब यूज़ करना है क्या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। तो हाँ, जो इंग्लिश के चार पहले वोवेल्स है वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। एंड अभी ये अपोजिट में जो वर्ड्स है उनको हम कॉन्ट्राडिक्टरीज बोलेंगे। और अभी हम कॉन्ट्राडिक्ट्स के बाद जो ए एंड ई में जो रिलेशन है वो क्या है, कॉन्ट्ररीज, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररीज। एंड आई और ओ के बीच में जो भी रिलेशन है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्ररीज। ठीक है, पता चला। एंड ए और आई के में जो ए और आई में जो रिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे सबल्टन। सो इस तरह के हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि ये जो स्क्वायर है वो अपोजिशन का स्क्वायर है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सो ए मतलब ऑल, मतलब जैसे कि ऑल ए आर बी। ठीक है, नो ए आर बी, नो का मतलब यहाँ पे ई का मतलब है नो, आई का मतलब है सम। ठीक है, सम ए आर बी एंड ओ का मतलब है सम नॉट, सम ए आर नॉट बी। सो इस तरह के प्रपोजिशंस आपको पूछे जाते हैं। सो आपको ये पता चला होगा। तो ये है, ये जो हमने देखा ये है कॉन्ट्राडिक्टरीज। एंड ए एंड ई जो है वो कॉन्ट्ररीज। एंड ओ एंड आई जो है ये है सब कॉन्ट्ररीज। ठीक है, पता चला अभी। सो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि एक्चुअल में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो अभी स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं कि उसकी कंसेप्ट्स क्या है, मतलब कि जैसे जो ऑल होता है तो यहाँ पे प्रपोजिशंस कैसे आते हैं, पूछे जाते हैं कि ऑल में यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट है तो वो यूनिवर्सल है। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई देती है। ठीक है, ऑल एंड नो मतलब क्या, यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई देती है। और ये जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव निगेटिव मतलब ऑल एंड नो, मतलब ये जो साइड है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो यहाँ पे हमको वो लेफ्ट वाला साइड है वो है पॉजिटिव एंड राइट वाला साइड है वो है निगेटिव। तो ये जो बताता है वो क्या बताता है, क्वालिटी। ओके, सो ये क्वालिटी बताता है। एंड ऊपर वाला मतलब जो यूनिवर्सल वाला जो पार्ट है एंड पर्टिकुलर वाला जो पार्ट है वो क्वांटिटी बताता है। ठीक है, सो लेफ्ट साइड पे जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, मतलब ऑल ए आर बी। तो ये सेंटेंस कैसे हुआ, पॉजिटिव। यूनिवर्सल निगेटिव मतलब ऑल ए आर नॉट बी, नॉट है इसमें इसलिए वो यूनिवर्सल निगेटिव हुआ, और नो आया है इसलिए वो यूनिवर्सल हुआ। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर के लिए हम हमेशा सम यूज़ करते हैं, तो इसलिए पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब सम ए आर बी, एंड पर्टिकुलर निगेटिव के लिए सम ए आर नॉट बी। सो इस तरह से प्रेपोजिशंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हमको पहचानना होता है कि ये पर्टिकुलर निगेटिव है या यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है या यूनिवर्सल निगेटिव है। इस तरह से हमको वहाँ पे पूछा जाता है। और ये भी पूछते हैं कि जो एक प्रपोजिशन देंगे तो वो पूछेंगे कि ये क्वांटिटी बता रहा है या क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि
ऑल ए आर बी, ठीक है। सो इसमें से जो ऑल है वो क्या रेफ़र करता है, तो ये क्वांटिटी रेफ़र करता है, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि पर्टिकुलर और जो यूनिवर्सल है ये क्या रेफ़र करता है, तो ये रेफ़र करता है क्वांटिटी। एंड जो निगेटिव एंड पॉजिटिव जो होता है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, तो ये रेफ़र करता है क्वालिटी। आया समझ में? मतलब कि ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। तो ये क्या करते हैं, ये क्या डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी, ओके। एंड जो यूनिवर्सल है, सपोज करो यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, ये क्या डिफाइन करता है, उस प्रेपोजिशन की क्वालिटी। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसी के बेसिस पे जब हम एमसीक्यूज़ लेंगे, अभी ये कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं इसके बेसिस पे जब हम एमसीक्यूज़ लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो टिल देन आप अगर नए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।